बोलिए संत समाज की जय। बोलिए सतगुरु अभिलाष साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संत समाज की जय हो। संतो ऐसी भूल जग माही, जात जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई, आप ही मानी। झाई में भूलत इच्छा कीन्हे, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता होए बैठे नाना ग्रंथ चलानी। वही भूल में सब जग भूला, भूल के मरम न पाया। लख 84 भूलत कहिए, भूलत जग बिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। संसार के अंदर जो है एक जाति है, वो जाति मनुष्य है। और बहुत भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह यधम शरीरा। ये जो है मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से ये शरीर, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। यही पंच महाभूत जो है प्रकृति का इसको कहते हैं। और इससे संसार के सृष्टि होता है, और यही संसार के सृष्टि के विनाश भी करती है। और पंच विषय के आसक्ति ही जन्म मरण के मूल कारण है। यह अज्ञान जो है मनुष्य के अनादिकाल से ये विषय में सुख मान करके और उसमें जा करके चिपकता है। भोग की इच्छा के बहुत प्रबल लालसा होती है, और वो लालसा जो है इसके दुख के कारण बनता है। विषय भोग के आसक्ति ही जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए विषय भोग के आसक्ति से बचे और अपना कल्याण करें। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है, और बहुत भाग्य से इस संसार के अंदर सतगुरु के दर्शन होता है और सानिध्य मिलता है। सतगुरु के बिना कृपा के कल्याण नहीं होता है। संसार में राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जितने महापुरुष हुए सभी गुरु किए थे। दयानंद सरस्वती हुए। इसलिए संसार में अगर कल्याण चाहते हो तो सतगुरु के शरण में जाओ, सत्संग में जाओ, और संतों के सतगुरुओं के सानिध्य में रहो। इसी से अपना कल्याण होगा। मनुष्य एक जाति है, इस पर विचार करो। एक जानवर के पास अगर जाता है तो अपने जाति को पहचान लेता है, लेकिन आदमी एक आदमी के पास जाके पूछता है कि तू किस जाति के आदमी हो। संसार में जितने मनुष्य हैं सब एक जाति के हैं। मनुष्य जाति एक जाति है। इस्लाम धर्म हुआ और हिंदू हुआ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये चारों आपस में भाई हैं। ये सब एक जैसे दुख की अनुभूति करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं, और आत्म कल्याण के लिए सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन ये तब तक ले सुखी नहीं रह सकते जब तक ले
दिव्य दृष्टि ना होगा, दिव्य ज्ञान ना होगा, दिव्य विचार ना होगा, जब तक ले जो है ये समदर्शी नहीं होगा। ये सबके घट घट में रमने वाला जो राम है, जो चेतन आत्मा है, वही परमात्मा है। जाके खोजत कल्पो गया घटही माहि समूर बाढ़े गर्भ गुमान से ताते पड़ गई दूर। शरीर एक रथ है, इंद्रिया 10 घोड़ा है और मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है और चेतन आत्मा परमात्मा सवार है इस शरीर के रथ पर। इस रथवान को जानो। ये आज मनुष्य के शरीर में घुसता है तो मनुष्य को चलयमान करता है, पशु में ढुकता है तो पशु को चलयमान करता है, पक्षी में घुसता है तो पक्षी के चलाता है, कीड़े मकोड़े में ढुकता है तो कीड़े मकोड़ों को चलाता है। जाके खोजत कल्पो गया घटही माहि से मोर बाढ़े गर्भ गुमान से ताते पड़ गई दूर। अहिंसा परमो धर्म। संसार के अंदर में कोई आदमी दुख नहीं चाहता। जब दुख नहीं चाहता है तो दुख उसको मिलता क्यों है? इसका कारण है कि वो अपने अज्ञानता के कारण जो है दूसरे के जीव को जो है दुख देता है और दुख पाता है। संसार के अंदर में बलि प्रथा जो है देवी के नाम पर घोर अंधकार है और घोर अत्याचार है। संसार के अंदर कोई ऐसी देवी नहीं है जो किसी के बलि मांगे। ये संसार की सभी जीवधारी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि मनुष्य सबके रचना जो है प्रकृति माता ने किया है, पिता ने किया है। परमात्मा पिता है और माता जगत जननी माता है। जितने सती औरतें हैं वो सारे माता हैं जो धर्म के अनुसरण करती है, धर्म पर चलती है, धर्मात्मा औलाद पैदा करती है और धर्म के रक्षा के लिए अपने जान को कुर्बान भी करती है। ऐसे माता संसार में कभी किसी के जो है बलि नहीं मांग सकती। माता के नाम पर जो आसुरी संपदा वाले हैं जो खाते हैं वो चढ़ाते हैं, दैवी संपदा वाले हैं वो जो है फल फूल मिष्टान खाते हैं और शुद्ध शाकाहारी शुद्ध भोजन चढ़ाते हैं। लेकिन संसार के अंदर जो खाता है उसको कोई न चढ़ाता है, जो नहीं खाता है उसको सब चढ़ाते हैं। ये क से कौवा, ख से गरहा, ग से घोड़ा और ये चित्र तब तक ले रखा जाता है जब तक ले अक्षर के ज्ञान ना होता है बच्चों के। लेकिन प्रथम श्रेणी के पढ़ाई में जो है मूर्ति पूजा रखा गया है, उसे अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने के लिए है। उसे मार्गदर्शन ले कि हमारे महापुरुष ऐसे विद्वान भी थे, धर्मात्मा भी थे, लोक कल्याणकारी कार्य करते थे, तो उनसे हम प्रेरणा ले। राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कपिल जी हुए, ये अपने महापुरुषों से प्रेरणा ले। इनकी मूर्ति को रखें, वो साफ सुथरा रखें, बस इतना ही पूजा है। उसके पूरी सब्जियाँ दही भात मत खिलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है अपना कल्याण तबे होगा जब दूसरे के कल्याण करेंगे और किसी के जो है हिंसा मत करो, सबके रक्षा करो, सबके कल्याण करो। इसलिए जो है अपना 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दोई दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होय। मनुष्य जो है अपने कल्याण तबे हो सकता है जब वो दूसरे के अच्छे कर्म करेगा। इसलिए जो है
हमेशा अच्छा कर्म करो। दया धर्म के मूल है, पाप मूल्य अभिमान। बोलिए सतगुरुदेव की जय।